हेलो दोस्तों। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस मेंस के लिए। उत्तराखंड पीसीएस मेंस 12 से 15 नवंबर के बीच होना है, जिसमें कुल 7 पेपर होते हैं। तो जो पेपर 6 होता है वो होता है विज्ञान का पेपर, साइंस का पेपर, जिसका सिलेबस हम यहाँ पूरा टू द पॉइंट और एग्ज़ाम स्पेसिफिक कराएंगे। जो भी एग्ज़ाम में सिलेबस है पूरा यहाँ पर कवर कराएंगे। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है भारत की परमाणु नीति, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिया। तो इसके ये 4-5 सिद्धांत हैं, उसको देख लीजिए। जैसे पहला सिद्धांत है विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण एवं रख रखाव। आपको पता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा चाहता है। तो इसलिए भारत ने अपने संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 51 रखा है। आर्टिकल 51 में भी यही कहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन करेगा। और भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पंचशील और वसुधैव कुटुंबकम जैसे सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होती है। तो हमारा मकसद कभी भी ये नहीं रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स को स्टॉक पाइल करें। हम केवल उतने न्यूक्लियर वेपन रखते हैं कि एक न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता का विकास किया है हमने, कि अगर कोई देश हमारे ऊपर अटैक करता है, सपोज जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, भारत के पड़ोसी देश है, दोनों न्यूक्लियर वेपन नेशन है, न्यूक्लियर पावर नेशन है। अगर वो अटैक करते हैं तो हमारे पास उतना मिनिमम रहे न्यूक्लियर वेपन कि हम रिटेलिएट कर सके और अपनी सुरक्षा कर सके। तो हमारा जो मकसद है कि अपनी सुरक्षा है, ना कि किसी देश पे अटैक करना या किसी देश की भूमि पर कब्जा करना। ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। भारत एक शांति प्रिय देश है। तो इसमें ये यही कहता है कि न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण, मतलब हमें न्यूक्लियर वेपन को स्टॉक पाइल नहीं करना है, केवल उतना मिनिमम रखना है कि हम रिटेलिएट कर सके अगर कोई देश हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करता है, और अपने सुरक्षा कर सके। ठीक है। सेकंड है नो यूज पॉलिसी। इसका मतलब है कि जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, जैसे नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, तो अगर ऐसा देश हमारे ऊपर अटैक करता है तो हम न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं करेंगे, न्यूक्लियर पावर का यूज नहीं करेंगे। न्यूक्लियर पावर का यूज हम उसी देश के अगेंस्ट करेंगे जो खुद न्यूक्लियर पावर है। जैसे पाकिस्तान है, चीन है, दोनों न्यूक्लियर पावर है। अगर वो हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करते हैं या केमिकल वेपन से या बायोलॉजिकल वेपन से अटैक करते हैं, तब हम न्यूक्लियर पावर का यूज करेंगे। ऐसे किसी देश के विरुद्ध नहीं करेंगे जो न्यूक्लियर पावर नेशन नहीं है। ठीक है। थर्ड आता है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब है कि जब तक कोई दूसरा देश हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा तब तक हम उसके ऊपर आक्रमण की पहल नहीं करेंगे, हम अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं करेंगे। परंतु अगर कोई देश भारत के ऊपर हमला करता है तो हम तभी अपनी न्यूक्लियर पावर का यूज करेंगे। ठीक है। इसमें दो चीज़ें हैं कि अगर कोई देश हमारे ऊपर न्यूक्लियर पावर से अटैक करता है, न्यूक्लियर वेपन से अटैक करता है, तब हम न्यूक्लियर पावर का यूज करेंगे, या अगर कोई देश हमारे ऊपर बायोलॉजिकल वेपन या केमिकल वेपन से अटैक करता है तब भी हम न्यूक्लियर पावर से अटैक करने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है। नो फर्स्ट यूज मतलब हम आक्रमण की पहल नहीं करेंगे, पर अगर कोई देश हमारे ऊपर हमला करता है तो जवाबी कार्यवाही इतनी सशक्त होगी कि दुश्मन की प्रतिक्रिया करने की क्षमता पूर्णतः नष्ट हो जाए। थर्ड आता है निर्णयन शक्ति। न्यूक्लियर पावर का यूज कब करना है, इसका निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। तो हमारे यहाँ, हम एक लोकतांत्रिक देश है, तो हमारे यहाँ ये जो शक्ति है वो राजनीतिक पावर के पास है, मतलब प्राइम मिनिस्टर के पास है। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होती है। एक न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के मेंबर ये डिसाइड करते हैं, वोट करते हैं, उसके बाद में पीएम ये फैसला करते हैं कि, मतलब जैसे लोकतांत्रिक देश में ये फैसला किसी भी उसके पास होता है जिसको लोगों ने इलेक्ट किया है, सरकार को, जो पॉलिटिकली इलेक्टेड है। तो हमारे देश में ये पावर प्रधानमंत्री के पास है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के माध्यम से। उनके पास भी अकेले नहीं है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होती है। जब न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी डिसीजन लेती है तब न्यूक्लियर अटैक किया जाता है किसी कंट्री के ऊपर।
परमाणु निशस्त्रीकरण का मतलब ये है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के सिद्धांतों में विश्वास करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है। तो भारत का कभी भी उद्देश्य ये नहीं रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स को स्टॉक पाइल करे। हम तो चाहते हैं कि एक ऐसा वर्ल्ड चाहते हैं, एक ऐसा विश्व चाहते हैं कि जिसमें एक भी न्यूक्लियर वेपन ना हो। परंतु जो ये संधियां हैं, जैसे एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, तो ये जो संधियां हैं जो विकसित देशों ने शुरू की है, तो हम ये चाहते हैं कि ये सभी संधियां बिना किसी भेदभाव के परमाणु निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दे। मतलब ऐसा ना हो कि विकसित देशों के पास न्यूक्लियर वेपन रहे, जैसे जो P5 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट 5 मेंबर होते हैं, जैसे ब्रिटेन है, यूएसए है, चाइना है, फ्रांस है, रसिया है, तो उनके पास न्यूक्लियर वेपन रहे और बाकी देशों के पास ना रहे, तो ऐसा भेदभाव पूर्ण सिस्टम ना हो। न्यूक्लियर वेपन्स को का अगर विनाश किया जाए, परमाणु निशस्त्रीकरण सबके ऊपर समान रूप से लागू हो, तो पूरे विश्व में एक भी परमाणु हथियार ना रहे, तो हम इस तरह के निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देते हैं, ना कि भेदभाव पूर्ण निशस्त्रीकरण को। ठीक है, ये वही पॉइंट है जो मैं ऊपर बताया था कि अगर कोई देश भारत के खिलाफ जैविक हमला करता है या रासायनिक हथियारों से हमला करता है, जैविक हमला बायोलॉजिकल वेपन, और रासायनिक हथियार केमिकल वेपन, तो अगर कोई देश बायोलॉजिकल वेपन या केमिकल वेपन से भी हमला करता है तो अभी भारत न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र होगा। थर्ड आता है परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्र संबंधी सामग्री एवं प्रौद्योगिकी के निर्यात पर नियंत्रण। जैसे आपने एक उसका नाम सुना होगा, एनएसजी का, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। भारत ने जब 1974 में परमाणु परीक्षण किया था, जिसको स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किया था, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं, पोखरण 1 भी बोलते हैं, पोखरण जैसलमेर में एक जगह है, तो पोखरण में किया गया था वो परमाणु परीक्षण 1974 में। तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप विकसित देशों ने, जिसमें से अमेरिका प्रमुख देश था, तो अमेरिका ने विकसित देशों के साथ मिलकर एनएसजी का निर्माण किया था, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का, और भारत के ऊपर भी बहुत सारे सैंक्शंस आरोपित कर दिए थे। तो एनएसजी भी वही काम करता है कि जैसे कोई देश अपना न्यूक्लियर मटेरियल है या न्यूक्लियर वेपन है या उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसका निर्यात किसी ऐसे देश को नहीं करते हैं, या करते हैं तो एक एग्रीमेंट करते हैं कि वो देश उसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में नहीं करेगा। तो भारत एनएसजी का मेंबर नहीं है, परंतु उन सिद्धांतों का पालन करता है कि किसी ऐसे देश को न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर वेपन या उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट पर कंट्रोल करता है, कि जिस देश को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो उसका इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन बनाने में ना करे। थर्ड आता है कि भविष्य में कोई परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे, क्योंकि भारत का क्या है, भारत ने एक न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है। भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। भारत ने 2 बार परमाणु परीक्षण किए, एक बार 1974 में किया था, जिसको स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं या पोखरण 1 भी बोलते हैं। तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। सोवियत संघ से तकनीक आयात की थी, उस तकनीक के माध्यम से हमने परमाणु परीक्षण किया था। उसके बाद 1998 में हमने दूसरा परमाणु परीक्षण किया, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। इसको जानते हैं ऑपरेशन शक्ति के नाम से, हुआ ये भी पोखरण में ही था, राजस्थान के जैसलमेर की पोखरण जगह पर, तो इसको पोखरण 2 के नाम से भी जानते हैं। तो अब भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। न्यूक्लियर वेपन को हमें स्टॉक पाइल करना नहीं है, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में विश्वास करते हैं, और हमारी विदेश नीति वसुधैव कुटुंबकम और पंचशील जैसे सिद्धांतों से निर्देशित होती है। तो हम अब भविष्य में हम कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे, ऐसा भी भारत के न्यूक्लियर पॉलिसी में लिखा है। तो ठीक है, कल हम देखते हैं एनपीटी, सीटीबीटी और एनएसजी वगैरह।